एक महान इंसान ने कहा है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति केवल तभी बोलता है जब उसके पास बताने के लिए कुछ होता है। और वहीं पर एक मूर्ख व्यक्ति इसलिए बोलता है क्योंकि उसे केवल बोलना होता है। बोलने का भी फर्क है जी यहां पर। अगर आपको लगता है कि आप कम बोलते हैं और ये कम बोलना आपकी सबसे बड़ी कमी है, तो शायद इस वीडियो के अंत तक आपका खुद के चुप रहने और कम बोलने के प्रति जो नजरिया है वो बदल जाएगा। और आप पाएंगे कि आपका कम बोलना आपको औरों से ज्यादा बुद्धिमान और सफल बना सकता है। क्योंकि कम बोलने का मतलब कम सोचना नहीं होता। कम बोलने का मतलब कम समझना नहीं होता। और कम बोलने का मतलब कम मेहनत करना भी नहीं होता। 8 गुण जो केवल कम बोलने वाले लोगों में होते हैं, उनमें से पहला गुण है कि कम बोलने वाले लोग ज्यादा समझदार होते हैं। जब आप चुप होकर किसी की बात को सुनते हैं, समझते हैं, तो सामने वाले को अपनी बात रखने का मौका मिलता है। और सामने वाला ये नहीं सोचेगा कि आप मूर्ख हैं, क्योंकि इस दुनिया में अच्छे लिसनर बहुत कम हैं। और अगर आप एक अच्छे लिसनर हैं, तो सामने वाले को लगेगा कि आप उसकी बातों को वैल्यू दे रहे हैं, समझ रहे हैं आप उसे, क्योंकि आप एक समझदार इंसान हैं। और जब कोई आपको ये समझेगा कि आप एक समझदार इंसान हैं, तो आपके अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि यार चुप रहकर किसी का दुख बांट लेना मूर्खता नहीं होती, समझदारी होती है, इंसानियत होती है, और ये समझदारी अच्छी है। तो ये बताओ, कम बोलना खांसी हुई या कमी हुई? दूसरा गुण जो कम बोलने वाले लोगों में होता है वो ये है कि कम बोलने वाले लोग ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। क्योंकि कम बोलने वाले लोग एक बार में ही अपनी बात को कहना जानते हैं। एक ही लाइन में अपनी बात को रखने का हुनर कम बोलने वाले लोगों में ही होता है। और जो कम शब्दों में अपनी बात को कह सकते हैं, उन्हें इंटेलिजेंट ही बोलेंगे। ये जो हमारी भावनाएं होती हैं, वो एक कॉन्सेंट्रेटेड एसिड की तरह होती हैं। और जो हमारे शब्द हैं, वो पानी के समान हैं। आप कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में जितना पानी मिलाएंगे, वो एसिड उतना ही डाइल्यूट हो जाएगा। यानी कि जितने जरूरत से ज्यादा शब्द आप बोलेंगे, उतना ही कम आपकी भावनाओं को अगला इंसान समझेगा। अगर आपको अपनी फीलिंग्स को जोर देकर समझाना है, तो कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करके उसे कहना सीखिए। कहानी मत सुनाइए। कम बोलने वाले लोगों की बात सुनी जाती है, समझी जाती है। तीसरा गुण है कम बोलने वाले लोगों में कि कम बोलने वाले लोग ज्यादा फ्रेंडली होते हैं, क्योंकि वो दिल के अच्छे इंसान होते हैं। अब आप सोचेंगे कि मैं तो कम बोलता हूं, मेरे से कौन दोस्ती करेगा? जबकि हकीकत यह है कि कम बोलने वाले लोग अप्रोचेबल होते हैं। वो बातों को सुनना और समझना जानते हैं, और वो जरूरत के हिसाब से ही बोलते हैं। इसलिए किसी को वो इरिटेट भी नहीं करते हैं, और ना ही दूसरों का समय बर्बाद करते हैं। इसलिए मुझे ये बताओ, कम बोलने वाले कम फ्रेंडली होते हैं या ज्यादा फ्रेंडली होते हैं? दोस्ती का तो भाई फंडा ही यही है कि एक दूसरे की बात को समझा जा सके, एक दूसरे को सुना जा सके, उनके दर्द को महसूस किया जा सके। और ऐसी क्वालिटीज कम बोलने वाले लोगों में कूट कूट कर भरी होती हैं। कम बोलने वाले लोगों का चौथा गुण है कि कम बोलने वाले लोगों में ज्यादा सफल बन पाने की काबिलियत होती है। देखिए, जो लोग कम बोलते हैं उनमें पेशेंस का, धैर्य का अथाह है, भंडार होता है, और वो फालतू बातों में टाइम वेस्ट नहीं करते। इसलिए इनका टाइम मैनेजमेंट भी फर्स्ट क्लास रहता है। इसके अलावा कम बोलने वाले लोग बोलने में नहीं, बल्कि काम करने में विश्वास रखते हैं। और जितना टाइम वो बोलकर वेस्ट कर सकते थे, उतना टाइम अपने काम के लिए स्पेंड करते हैं। कम बोलने की वजह से ये जल्दी ही किसी से उलझते भी नहीं हैं, और इनकी मेंटल पीस भी डिस्टर्ब नहीं होती है। और इसकी वजह से ये अपने काम पर अच्छे से कंसंट्रेट कर पाते हैं। और जब एक ही इंसान में इतने सारे गुण एक साथ मिल जाएं, तो भैया उस इंसान के लिए सफलता पाना कोई मुश्किल काम नहीं रहता। कम बोलने वाले लोगों का अगला गुण है कि कम बोलने वाले लोग ज्यादा ट्रस्टेबल होते हैं। देखिए, कोई राज तब तक ही रहता है जब तक वो दिल में रहता है। और कम बोलने वाले लोगों की प्राइवेसी स्ट्रांग होती है, और इनके मन के अंदर चल क्या रहा है, इसे जान पाना मुश्किल होता है। जिसकी वजह से ये कभी भी ऐसी कोई बात नहीं बोलते जिसकी वजह से इनकी प्राइवेसी लूज हो और कोई उसका गलत फायदा उठाए।
वो कभी भी ऐसा अपने मुंह से नहीं बोलते जिसका उन्हें बाद में पछतावा करना पड़े। और यही गुण इनको सबसे ज्यादा ट्रस्टेबल बनाता है, क्योंकि ये आपकी बात सुनेंगे भी, समझेंगे भी, अपनी बुद्धिमानी से उसका हल भी ढूंढेंगे और किसी को बताएंगे भी नहीं। कम बोलने वाले लोगों का छठा गुण है कि कम बोलने वाले लोग कभी भी किसी के मुंह नहीं लगते और इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन रहती है। देखो, हम किसी के मुंह कब लगते हैं? हमें कोई हल्के में कब लेना शुरू करता है? जब हम उसके सामने बिना सोचे समझे कुछ भी बोलते रहते हैं, या कोई उन्हें बार बार बोलते रहते हैं, या जाने अनजाने में उन्हें कोई ऐसी बात बोल देते हैं जिसका वो गलत फायदा उठाने लग जाता है और हमें वो हल्के में लेना शुरू कर देता है अगला इंसान। अक्सर होता क्या है कि जब किसी इंसान से आपकी जान पहचान लगती है और जब आप उसके करीब आने लगते हैं, तो इसके साथ इस बात के भी चांसेस लगते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि सामने वाले के साथ आपकी कोई ऐसी बात हो जाए जिसकी वजह से वो आपकी कम करना शुरू कर दे। लेकिन जो लोग कम बोलते हैं, वो कभी भी किसी के मुंह नहीं लगते। इनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, कभी कम नहीं होती। और दूसरे लोग भी इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि ये जाने अनजाने में ऐसी कोई बात नहीं बोलते जिसकी वजह से ये दूसरों के मुंह लगे, और ना ही ये ऐसा करने के लिए सामने वाले बंदे को मौका देते हैं। कम बोलने वाले लोगों का सातवां गुण है कि कम बोलने वाले लोग अकेले रहने से कभी नहीं डरते और इनकी पर्सनैलिटी में एक सकारात्मक गंभीरता रहती है। देखिए, कम बोलने वाले लोग ज्यादा किसी से इंटरैक्ट नहीं करते और दूसरों के साथ में ज्यादा इंटरैक्ट नहीं करने की वजह से इनका जितना भी टाइम होता है, वो उनके खुद के लिए होता है। वो अपना मैक्सिमम टाइम खुद के साथ बिताते हैं। कहने का मतलब है कि वो अकेले रहकर अपना समय बिताते हैं और अकेलेपन को बदल देते हैं सॉलिट्यूड में। यानी कि अकेले रहकर जीवन जीने की कला, अकेले रहकर सफल होने की कला, अकेले रहकर मजबूत बनने की कला। और ये अपनी इस कला में इतने ऊपर उठ जाते हैं कि चाहे आप इनको एक लोगों के बीच में दीजिए, फिर भी ये खुद से कनेक्टेड रहते हैं। इनको अपना खुद का एग्जिस्टेंस पता होता है। इनकी एक अलग आइडेंटिटी होती है और वो अपनी इस अलग आइडेंटिटी पर प्राउड करते हैं, जिसकी वजह से इनको इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं होती है कि कोई इनका साथ देगा या नहीं देगा। और ये बात इनको अलग और स्ट्रांग बनाती है। इस वीडियो का कम बोलने वाले लोगों का आठवां गुण है कि कम बोलने वाले लोग ही पीसफुल होते हैं, शांत होते हैं। देखिए, कम बोलने वाले लोग जो होते हैं, उनके दुश्मन तो भैया ना के बराबर होते हैं या फिर होते नहीं हैं। जितना कम बोलोगे, उतना कम प्रॉमिस आप किसी ऐसी करोगे। जितने कम प्रॉमिस आप किसी ऐसी करोगे, उतने ही आप कम प्रॉमिस और ज्यादा पीसफुल और सेटिस्फाइड रहोगे। इस दुनिया में कम बोलने से इतने नुकसान नहीं हुए हैं जितने नुकसान उल्टा सीधा बोलने से हुए हैं। कुछ मुंह से निकल गया गलत तो भैया सामने वाला जाएगा आपसे और आप दोनों की शांति भंग हो जाएगी। जितना कम आप बोलेंगे, उतने ही कम हर्ट आप औरों को करेंगे। आप खुद शांत रहेंगे और औरों को भी शांत रखेंगे। इस वीडियो के अंत में हम इन आठों क्वालिटीज को संक्षेप में समझ लेते हैं। क्वालिटी नंबर 1, कम बोलने वाले लोग ज्यादा समझदार होते हैं। क्वालिटी नंबर 2, कम बोलने वाले लोग इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि कम बोलने वाले लोग एक ही बार में अपनी बात को कहना जानते हैं। क्वालिटी नंबर 3, कम बोलने वाले लोग ज्यादा फ्रेंडली होते हैं, क्योंकि वो दिल के अच्छे इंसान होते हैं। क्वालिटी नंबर 4, कम बोलने वाले लोगों में ज्यादा सफल बन पाने की काबिलियत होती है। क्वालिटी नंबर 5, कम बोलने वाले लोग ज्यादा ट्रस्टेबल होते हैं। क्वालिटी नंबर 6, कम बोलने वाले लोग कभी भी किसी के मुंह नहीं लगते हैं और इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन रहती है। क्वालिटी नंबर 7, कम बोलने वाले लोग अकेले रहने से कभी नहीं डरते और इनकी पर्सनैलिटी में एक सकारात्मक गंभीरता रहती है। क्वालिटी नंबर 8, कम बोलने वाले लोग पीसफुल होते हैं, शांत होते हैं। वीडियो के अंत में यही बोलना चाहूंगा कि आपके शब्दों से ज्यादा आपकी हरकतें बोलती हैं। इसलिए आप शब्दों से बोलने की बजाय अपनी हरकतों से बोलना सीखिए। अपना ख्याल रखिए और आगे रहिए। देश में अपना नहीं, बल्कि दुनिया में देश का नाम कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।